गुड इवनिंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक आपका विवेक गौतम 001 चैनल में स्वागत करता हूं। आज बच्चों मैं बहुत ही खूबसूरत टॉपिक की बात करने वाला हूं जिसका नाम क्या है, आइए देखिए बच्चों बोर्ड में। ठीक है, कैटेगरीज ऑफ यूनिट्स। क्या लिखा है बच्चों? कैटेगरीज ऑफ यूनिट की बात मैं करने वाला हूं। इसमें है क्या क्या, देखो बच्चों। कैटेगरीज ऑफ यूनिट को हम ये भी बोलते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच। क्या कहा जाता है बच्चों? पार्ट ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मैनी पार्ट ऑफ स्पीच, तो आप बताओगे बेटा, नॉर्मली तो बच्चे बोलते हैं 8, लेकिन बच्चों 8 अब नहीं है। ठीक है, 8 अब नहीं है। हाउ मेनी स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, अब बच्चों 9 स्पीच हैं। डिटरमिनर को अभी ऐड किया गया है, कुछ बुकों में अभी ऐड कर लिया गया है, कुछ बुकों में नहीं ऐड किया गया है। ठीक है, तो अब आज से आप क्या बताओगे? पार्ट ऑफ स्पीच, हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच? 9। हुज कौन कौन सी हैं? तो आइए बच्चों हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है बच्चों हमारा, बोलो? नाउन। क्या है? नाउन। सेकंड बच्चों बोलो? प्रोनाउन। थर्ड क्या है बच्चों? एडजेक्टिव। बोलो बेटा, ये जो डी है, डी को बेटा हम बोलेंगे नहीं, एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। ठीक। फोर्थ नंबर पे क्या है बच्चों? तो आप बोलोगे वर्ब। क्या बोलोगे बेटा? वर्ब। यहां पास आर बेटा, आर की आवाज आपके टंग से नहीं आनी चाहिए। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे बच्चों हमारा क्या है? बोलो बेटा? एडवर्ब। सिक्स नंबर पे क्या आएगा बेटा? कोई बच्चा बताएगा मुझे? 6 नंबर पे क्या आएगा? कोई बच्चा बताएगा? बोलिए। प्रीपोजिशन। क्या बच्चों? प्रीपोजिशन। ठीक है। आगे 7 नंबर पे बेटा कंजंक्शन। 8 नंबर पे क्या आएगा बेटा? इंटरजेक्शन। 9 नंबर पे क्या आएगा बेटा? डिटरमाइनर। तो बच्चों ये हमारे कुछ क्या हैं? बोलो? पार्ट ऑफ स्पीच हैं। क्या है बच्चों? ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच हैं। एक बार आप इसको गौर से देखिएगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, डिटरमाइनर। अब आपको पता होगा बच्चों कि नाउन जो होता है, पहले तो आप बहुत ही क्या बोलते थे? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इतनी बड़ी डिफिनेशन आपको अब बताने की आवश्यकता बिल्कुल भी यहाँ पास नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास नॉर्मली आप ये बोल सकते हो, हमें समझना है ग्रामर को। ठीक है, रटना नहीं है। ठीक, तो आप बोलोगे नेमिंग वर्ड। व्हाट इज नाउन? नेमिंग वर्ड। क्या है? नेमिंग वर्ड। व्हाट इज प्रोनाउन? रिप्लेस ऑफ नाउन। किसको बेटा? नाउन को जो रिप्लेस कर दे उसको क्या कहेंगे? प्रोनाउन। एडजेक्टिव। बोलो बेटा? एडजेक्टिव किसको कहोगे बेटा? क्वालिफाई ऑफ नाउन, प्रोनाउन। एन से नाउन, पी से प्रोनाउन। ध्यान रखना बच्चों। वर्ब क्या होता है बेटा? बता सकते हो आप? क्या बोलिए? वर्ब्स क्या होते हैं? क्या बता सकते हो? ये हमेशा क्या बताते हैं? स्टेट को शो करेंगे या फिर बोलो स्टेट को शो करेंगे या फिर एक्शन बताएंगे बेटा। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पास से?
एक्शन, एक्शन और स्टेट को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बेटा? ठीक है, जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स, उन्हें क्या कहते हैं? एक्शन वर्ब बोला जाता है। ठीक है, एडवर्ब किसको कहोगे बेटा? बोलो, एडवर्ब क्या होता है? बोलिए। क्वालिफाइंग, क्वालिफाइज क्या होगा बेटा? वर्ब, वर्ब। ठीक है, क्वालिफाइड वर्ब। तो ये जो वर्ब होता है इसको क्वालिफाई करता है। प्रीपोजिशन क्या होंगे? तो रिलेटिंग, रिलेटिंग नाउन, जो नाउन को बेटा क्या करे? रिलेट करे, वही क्या कहलाते हैं? हमारे प्रीपोजिशन होते हैं। कंजंक्शन किसे कहते हैं बेटा? बोलो। कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स, ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग, बोलो बच्चों, ज्वाइनिंग वर्ड्स। ज्वाइनिंग वर्ड्स जो होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा? कंजंक्शन कहा जाता है। इंटरजेक्शन कोई बच्चा बता सकता है क्या? इफ एनीबॉडी, डेड बॉडी, कोई भी बोले बेटा, हरी अप। इंटरजेक्शन क्या होता है? बोलिए। तो आपको पता होगा बेटा, ये सडन एक्सप्रेशन, फीलिंग्स को ये क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आप क्या बताओगे? बोलो बेटा कि सडन फीलिंग, सडन, सडन फीलिंग एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। डिटरमाइनर जो होते हैं इसमें हम बच्चों आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं, और इस आर्टिकल को हम अलग से भी पढ़ेंगे, इस आर्टिकल को हम अलग से भी हम पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हमारी कुछ क्या है बेटा? पार्ट ऑफ स्पीच है, कैटेगरीज ऑफ यूनिट्स हैं। बोलो बेटा, बोलिए, बोलो बच्चों, बोलिए। कैटेगरीज ऑफ यूनिट्स पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर कितने आते हैं बेटा? 9 आते हैं। हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच? 9। नाउन, नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन, रिप्लेस ऑफ नाउन, एडजेक्टिव, क्वालिफाई ऑफ नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एक्शन एंड एक्शन या स्टेट वर्ब्स, वर्ड्स को क्या करता है बेटा? ये शो करता है। ठीक है, एडवर्ब, क्वालिफाइंग वर्ब्स, प्रीपोजिशन, रिलेटिंग नाउन, नाउन को क्या करने का काम करता है बेटा? रिलेट करने का, रिलेशन बताने का काम करता है। ठीक है, कंजंक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड्स, दो वर्ड या दो सेंटेंस को बेटा ये क्या करता है? ऐड करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है बेटा? ज्वाइनिंग वर्ड्स बोला जाता है। इंटरजेक्शन जो होता है, सडन फीलिंग आप बताते हो, हुर्रे, ऑल्स, ये सब हमारे किस में आते हैं? सडन फीलिंग इंटरजेक्शन कहा जाता है। ठीक है, इंटरजेक्शन की साइन क्या होती है बेटा? तो ये है इंटरजेक्शन की साइन। आगे हम पढ़ेंगे बेटा। डिटरमाइनर क्या होते हैं? डिटरमाइनर बेटा आर्टिकल को ही कैसे हम यूज करते हैं वो बताया जाता है इसमें। ठीक है, और इसमें बेटा हम क्या करेंगे? आर्टिकल को अलग से भी पढ़ेंगे जो हमें यूजफुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो बच्चों ये आपने कर लिया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लो, मैं इरेज करने वाला हूं इसको। चलिए इसके बाद हम अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है बच्चों फ्रेज। क्या है बच्चों इसका नाम? फ्रेज। तो कोई बच्चा बताएगा मुझे फ्रेज क्या होता है? फ्रेज, फ्रेज क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? 1 मिनट बच्चों। फ्रेज बोलिए। तो फ्रेज जो होते हैं बच्चों, फ्रेज को हम बोल सकते हैं, क्या डिफिनीशन क्या होगी इसकी? तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स without complete meaning,
कंप्लीट मीनिंग। विदाउट कंप्लीट मीनिंग, इन्हीं को कहा जाता है बेटा क्या, फ्रेज हम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, व्हाट इज फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, जिसकी मीनिंग क्या ना हो बेटा, कंप्लीट ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैंने कहा बेटा राम एंड सीता, मैंने क्या कहा बेटा, राम एंड सीता। ठीक है, सेकंड मैंने बोला, बोलो बेटा सेकंड क्या एग्जाम्पल बता दें बेटा। ठीक है, राम एंड श्याम। ठीक है, राम एंड श्याम। इसी तरह बेटा बहुत सारे क्या हो सकते हैं आपके, बोलिए, फ्रेज हो सकते हैं। ठीक है, जो बता कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं लेकिन इनका कोई मतलब है। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा बात कर लें बेटा काइंड्स ऑफ, बोलिए, हम थोड़ी बात कर लें बेटा काइंड्स ऑफ फ्रेज। तो क्या होते हैं बेटा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्रेज, 3 टाइप के होते हैं फ्रेज। ठीक है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फ्रेज, 3 टाइप। फर्स्ट क्या होगा बेटा, तो फर्स्ट कहलाता है, बोलिए, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। सेकंड जो होता है बेटा वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। थर्ड जो होता है बेटा हमारा कहलाता है एडवर्ब फ्रेज। क्या होता है बच्चों, एडवर्ब फ्रेज। तो अब ये नाउन फ्रेज क्या कहलाते हैं, कैसे पहचानेंगे नाउन फ्रेज है बेटा। ठीक है, तो जो हमारा प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन प्लस नाउन या प्रोनाउन बेटा क्या करे, यहाँ से रिलेट करे डायरेक्ट। ठीक है, प्रीपोजिशन डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है तो वो क्या कहलाता है, नाउन फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, नाउन फ्रेज कहलाता है। एडजेक्टिव फ्रेज वो होते हैं जो क्या करते हैं बेटा, नाउन या प्रोनाउन प्लस प्रीपोजिशन। तो बच्चों इधर साइड से ये जो नाउन प्रोनाउन है, ठीक है, रिलेट करता है किसको, ये, तो ये क्या कहलाता है, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाता है। ठीक है, ये नाउन फ्रेज कहलाता है बेटा। ठीक है, और यहाँ पास जो होता है ये एडवर्ब फ्रेज क्या होते हैं, तो आपको बता दें बेटा कि जो वर्ब होता है, ठीक है, और एडवर्ब होता है, इनको क्या करता है, प्रीपोजिशन क्या करता है बेटा, रिलेट करता है। ठीक है, प्लस बेटा नाउन प्रोनाउन से। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है, एडवर्ब फ्रेज। ठीक है बच्चों, बोलिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, फिर मैं आपको इसके बारे में और बता दूं बेटा। ठीक है, मैंने ये कहा बेटा कि जो फ्रेज होते हैं, अ ग्रुप ऑफ, डेफिनेशन इसकी क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। ये कंप्लीट मीनिंग तो नहीं देते लेकिन इनका कोई मीन्स होता है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, जैसे राम एंड सीता, राम और सीता बता रहा है। ठीक है, रिलेशन बता रहा है कि नहीं बता रहा बेटा। राम एंड श्याम, ये क्या है, एक तरह से कुछ मीनिंग तो निकल रही है। जैसे नाउन फ्रेज क्या होते हैं, प्रीपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करता है, उसे क्या कहते हैं बेटा, प्रीपोजिशन कहा जाता है, नाउन फ्रेज कहा जाता है। इसका एग्जांपल आपको मैं बता सकता हूं बेटा। ठीक है, जैसे आपने बताया ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, ब्रदर्स इन लॉ। ठीक है, यहां पास आप बता सकते हो इसको भी। ठीक है, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, इस तरह से बेटा आप यहां पास बता सकते हो।
बाई ब्रदर, बाई ब्रदर्स। ठीक है, तो ये क्या है, बाई एक तरह से प्रीपोजिशन है, और ये क्या है बेटा हमारा, बोलो बोलो बेटा, ब्रदर क्या है, नाउन या प्रोनाउन है। तो इसके ये एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, तो इस तरह से आप बेटा क्या कर सकते हो, इसको अच्छे से क्या सीख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, टेक केयर, पढ़ते रहिए बच्चों। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसको क्या करिए बच्चों, शेयर भी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।